उनको बताओगे, उनको दिखाओगे। हमारा नाटक बड़ा सही है, बातें इसमें खूब सही है। जो माँ इसे अपनाए वही एक स्वस्थ बच्चा पाएगा। अरे यहाँ वाले देखो, वहाँ वाले देखो, आगे वाले देखो, पीछे वाले देखो, अरे मम्मी देखो, पापा देखो, अरे दादी देखो, दादा देखो, अरे दीदी देखो। आप सब देखो। नमस्कार, आज हम राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं आपके समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए, जिसमें हमारा आज का विषय है स्तनपान। आइए देखते हैं हमारा पहला दृश्य। अरे क्यों रो रहा है बेटा? अरे क्या हुआ? सुनते हो? देखो ना, ये कब से रो रहा है। मैंने इसे दूध भी पिला दिया है। यार रो तो रहा है ये। हाँ जी, देखिए ना, मैं तब तक कुछ काम कर लेती हूँ। अरे अरे क्यों रो रहा है? क्या हो गया बच्चे? शांत हो जाओ, रो मत। अरे मेरे लाल, शांत हो जाओ। माँ, आ रही हूँ। माँ देखो ना, ये शांत नहीं हो रहा। क्यों रो रहा है मेरा राजा बेटा? बहू, जी माँ जी, क्यों रो रहा है इतना? पता नहीं माँ जी, मैंने अभी तो इसे दूध पिलाया था। मुझे लग रहा है इसे दूध पूरा नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ माँ जी? हमारे जमाने में तो हम शहद और पानी का घोल चटा देते थे बच्चे को। जी माँ जी, मैं बता। सुन बेटा, जा घोल बना के ला। जी माँ। बधाई हो, आइए ना, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? चलिए ना, हम आपके लिए चाय बनाएंगे। ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है ना? कितना प्यारा बेटा। अरे बस तुम बैठो, इतना काम भी कर रही हो ना। बैठ जा, बैठ जा। तू आप बैठिए ना। हाँ, तबीयत पानी ठीक है तुम्हारा? हाँ जी, हाँ जी। और बच्चे का? अरे बढ़िया है, पर मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। दूध पिलाने के बाद भी ये रोता रहता है, और माँ जी ने बोला था कि शहद और पानी का घोल इसे दे देना, पर फिर भी ये रो रहा है। मैं क्या करूँ दीदी? अरे पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? जब मेरा पहला बच्चा हुआ था ना, तो मेरी माँ ने भी ऐसा ही बोला था। मैंने भी उसे दूध दही चढ़वाया था, लेकिन बाद में उसकी तबीयत बहुत खराब होगी। तुम एक काम करो, जो हमारे पास में दीदी है ना, संगीता दीदी, मैं उनको तुम्हारा नंबर देती हूँ, वो आएंगे और तुम्हें बताएंगी। अरे ये नए जमाने के बच्चे कुछ भी बोलते हैं। अरे माता जी, शुरुआत के 6 महीने अपना ही दूध पिलाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जाओगी, मैं उनको भेजती हूँ। अच्छा, आइए। अरे संगीता, कैसी है बेटा? माँ जी पहला जीती रहती हूँ। बहू जी, चाय बना के ला सकती हूँ। स्तनपान के बारे में बताने आई। अच्छा, रुक जा बहू। वो देखो क्या कर रही है, छोटा लगातार सिर्फ माँ का दूध पिलाए, क्योंकि उससे बच्चे का पेट खराब नहीं होता है और बच्चे को डायरिया नहीं होता है और उसको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है। माँ के दूध से बच्चे और दोनों माँ के स्वास्थ्य भी बना रहता है। माँ के दूध के अलावा बच्चे को कोई भी शहद और पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें सब कुछ होता है। शहद और पानी भी नहीं देना? नहीं। चल ठीक है। और गर्मी में पानी दे सकते? नहीं, गर्मी में पानी देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माँ के दूध में बहुत पानी होता है। चल ठीक है, ठीक है। तो बहू, आज से सिर्फ इसे दूध ही पिलाना है। जी माँ जी। तो देखा आपने आशा दीदी ने कैसे बताए स्तनपान के फायदे। अब हम देखते हैं निकिता और सारांश की कहानी। अरे सुनती हो? हाँ, अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? मैं तुमसे काफी दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। मैं बता रही थी तुम्हें, जैसे कि मुझे बहुत काफी दिनों से घर में बोर हो रही हूँ, मैं बच्चे के साथ भी, और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम कर लूँ। तुम अकेली कहाँ हो? गुड़िया तो है ही है ना तुम्हारे साथ? हाँ ये है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ। जैसे मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, तुम्हें पता था कि मैं पहले से कुछ काम करना चाह रही थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जॉब शुरू कर लूँ कुछ। अरे तुम कहना क्या चाहती है? आज तुम जल्दी बोलो, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे मुझे ना एक जॉब का ऑफर आया था अच्छी कंपनी से, वो सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी जॉब शुरू कर दूँ फिर से। जॉब? कैसी जॉब? क्या बोल रही हो? जॉब मैं तुम्हें बताया था ना पहले से मैंने कि मुझे जॉब करनी है, तो अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा अपनी जॉब शुरू कर दूँ ताकि मेरे करियर आगे बढ़े।
पर तुम तो गुड़िया को दूध पिला रहे हो, इसकी देखभाल कौन करेगा? इसकी देखभाल के लिए एक काम करते हैं, हम नैनी रख लेते हैं। नैनी कहाँ से आएगी? नैनी मेरी एक फ्रेंड है ना शीतल, उसको वो जानती है एक नैनी को, तो उसने मुझे नंबर दिया है, तो उससे मैं बात कर लूंगी। अरे यार ये तुम खुद देख लेना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है। अगले दिन का दृश्य। हेलो हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप मुझे ना एक नैनी की जरूरत थी, मेरी फ्रेंड शीतल ने मुझे आपका नंबर दिया था। अरे अरे, पहले आप ये तो बताइए, आप बोल कौन रहे हो और आप कहाँ से बोल रहे मैं निकिता बोल रही हूँ, मोटा हल्दी से। हो? अच्छा, कितने महीने का बच्चा है आपका? मेरा बच्चा 3 महीने का है। अच्छा, और आपको कब से चाहिए सेवाएं? मुझे सेवाएं जल्दी चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ अगर आप कल ही मुझसे मिलने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आप शाम तक बता दीजिएगा, मैं आपको पैसे वगैरह बता दूंगी कि मैं कितना लेती हूँ, उसके बाद हम कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम शाम को बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब देखते हैं नैनी कैसे बच्चे की देखभाल करती है। अरे कहाँ रह गई तुम्हारी नैनी, अभी तक नहीं आई यार। बस आ रही है, मैंने फोन किया हुआ है उन्हें। और तुम तैयार हो गई ऑफिस के लिए? हाँ, बस हो गई हूँ मैं तैयार। अरे दीदी आ गई आप? नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। आपने क्या बोला था, कितने बजे तक वापस आ जाते हैं आप? हम 5 बजे तक वापस आ जाते हैं, तब तक आपको बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है, आप बता दीजिए इसको दूध वगैरह कहाँ रखना है? इसका दूध मैंने किचन में पाउडर वाला दूध रखा है, आप इसको पाउडर वाला दूध पिलाना, और इसके कपड़े भी रखे हैं। अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना टाइम से, हम लोग 5 से 6 बजे तक आ जाएंगे। और ये टाइम पे अगर रोएगी तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। चलो चल। हेलो। हाँ यार, चल रहा है, सब चल रहा है, नई नौकरी मिली है, दोनों माँ बाप काम काजी है, तो चले जाते हैं सुबह, बस बच्चा थमा गए हैं साथ में। नहीं, कहाँ इतना ध्यान कौन देता है, एक बार दिन में दूध पिला दूंगी, क्या ही जाता है। बाकी अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो नशे वाली दवाई पिला दूंगी, और क्या। नहीं, इतनी चिंता करने की बात नहीं है, जब तक शाम को आएंगे तब तक तो सब ठीक रहेगा, इतना नहीं पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन बाद का दृश्य। अरे सुनती हो, मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगा तो तुम पहले घर चले जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी घर पहले। ट्रंग। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी? अरे हाँ, ये रो क्यों रही है? अभी शुरू किया है रोना। इधर लाओ। अरे सही है बच्चा, अभी शुरू किया है उसने रोना। क्या ये तो कब से रो रही है, और ये तो गर्म भी हो रही है। नहीं दीदी, बच्चा ठीक है, सुबह से सही नहीं, था। शायद तुमने देखा नहीं, इसे ठीक से दूध भी पिलाया था इसे। अरे बिल्कुल पिलाया था, आप देख लो, अंदर दूध पिलाया है उसने। पर ये रो क्यों रही है इतना? मुझे नहीं पता दीदी। रुको, मैं इन्हें फोन करती हूँ। हेलो, कहाँ हो आप? क्यों, क्या हुआ? जल्दी घर आ जाओ, गुड़िया बीमार हो गई, शायद इसको बहुत तेज बुखार आ रहा है। ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। क्या हुआ गुड़िया को? अरे देखो, इसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कब से रो रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नैनी मत रखो, देखा अब उसने बच्चे का क्या हाल कर दिया है। अरे नैनी ने कुछ नहीं किया है, ये लड़ने का समय थोड़ी, हम इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो चलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका बच्चा इतना रो क्यों रहा है, क्या हो गया? पता नहीं मैम, ये काफी टाइम से ठीक तो हो जाएगी नहीं। इसको तो बहुत ही तेज बुखार आ रखा है। हाँ, इसका ख्याल कौन रखता है? इसके लिए हमने एक नैनी रखी है। अच्छा, ये दूध पी भी रही है आपका कि नहीं? हाँ, शाम को जब मैं जॉब करती हूँ ना, तो ये जब मैं 5 से 6 बजे के बाद घर आती हूँ तो तभी पी पाती है बस। अच्छा, देखिए, आप जॉब करती हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी जानती होंगी कि जॉब के दौरान जब एक औरत माँ बनती है तो उसको 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है, जिसमें वो अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल भी कर सकती है, और साथ ही साथ उसको अपना स्तनपान करवा के उसको अपना दूध पिला सकती है, जिससे बच्चे को कई प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। देखिए, माँ के दूध पिलाने से बच्चे को कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि माँ का पहला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो एंटीबॉडी युक्त होता है, जो बच्चे को कई प्रकार की बीमारियों से होने से बचाता है। साथ ही साथ माँ का दूध पौष्टिक तत्वों से संपूर्ण होता है, जो कि बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और साथ ही साथ माँ का दूध बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि निमोनिया और डायबिटीज़। बचपन में ही बच्चों को डायबिटीज़ भी हो जाता है और मोटापे से भी बचाता है।
माँ का दूध पिलाने से माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक संबंध का विकास होता है और साथ ही साथ ये बच्चे के विकास के लिए जैसे दांतों और दृष्टि के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है और साथ ही साथ यह बच्चों की हड्डियों की घनत्व को भी बढ़ाता है। धन्यवाद। तो देखा आपने बच्चों के शरीर पर माँ के दूध के कितने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए सभी को स्तनपान कराना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी भ्रांतियां जो समाज में है, जिसमें माँ को लगता है कि उन्हें स्तनपान क्यों नहीं कराना चाहिए। यार सीमा, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को स्तनपान कराना बंद करा दूँ। क्यों? माँ का दूध तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, कल डॉक्टर ने बताया था, पता नहीं है? यार मेरा फिगर खराब हो गया तो, और मैंने वैसे भी सुना है कि स्तनपान कराने से शरीर ढीला हो जाता है और मैं कभी स्लिम नहीं हो पाई तो। हाँ, मैंने भी सुना था जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद माँ मोटी हो जाती है। पर आंटी तो कह रही थी कि उनकी बहू ने स्तनपान कराया था तो पतली हुई थी। तो मैं क्या बनूंगी, एक तरफ गुब्बारा एक तरफ झाड़ू? तो 2 in 1 का कॉम्बो बनेगी। यार सीमा, मेरा पति मेरा मजाक उड़ाएगा, कहेगा पहले राधा कितनी सुंदर हीरोइन जैसी लगती थी और अब देखो गोलगप्पा मम्मी बन गई है। तो गोलगप्पा सबको पसंद होता है, क्यों नहीं होता क्या? एक काम करूंगी, बच्चे को फॉर्मूले वो डब्बे वाला दूध दे दूंगी, उससे मैं भी खुश और बच्चा भी ठीक। हाँ, रात को उठ जाएगी और इतना महंगा भी तो आता है, रात में कितनी बार उठ के बनाएगी, बहुत मेहनत है रात। तो स्तनपान ही ठीक है, पर मेरे फिगर का क्या होगा यार? 1 मिनट, नर्स अभी राउंड पे आएंगे ना तो उनसे पूछेंगे। ठीक है, इसको देख लो। हेलो राधा जी, कैसी हो आप? आपका बेबी कैसा है? बेबी तो ठीक है, पर मेरे को ना एक बड़ा टेंशन है। ये स्तनपान कराने से क्या फिगर खराब हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्तनपान कराने से कोई फिगर खराब नहीं होता, बल्कि इससे 400 से 500 कैलोरीज बर्न होती है। इससे आपका नेचुरली वेट कम होता है। मतलब मेरा बच्चा मेरा पर्सनल जिम ट्रेनर है? वाह, एक बार दूध पिलाओ और 100 कैलोरी बंद करो, ये भी ठीक है। बिल्कुल, स्तनपान कराने से सिर्फ वेट ही कम नहीं होता, बल्कि बच्चेदानी में कोई भी प्रकार की समस्या होने से बचाता है। यह आपके पेट को फिर से नॉर्मल आकार में लाने में मदद करता है। मतलब मेरा बच्चा भी स्वस्थ होगा और मेरा फिगर भी बच जाएगा। ये ले तेरा फ्री का जिम, फ्री की दवाई और बच्चे की इम्यूनिटी भी। तो स्तनपान कराने से आपको एनीमिया व हड्डियों के फ्रैक्चर जैसे समस्या होने से बच सकते हैं। स्तनपान कराने से बच्चे और उसकी माँ के बीच में एक भावनात्मक संबंध बनता है। तो याद रखिए, स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।